कफ़ायत शारी कमेटी का कारोबारी औकात में तोसी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने नए कारोबारी औकात की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर, करियाना की दुकानें रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी और फलों की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तनूर और जिम्स, फ्यूल स्टेशंस पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। काबीना डिवीजन ने कारोबारी बंदिश के औकात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कफ़ायत शारी मुहिम में ताजरों के साथ आवाम भी परेशान। हालवुड के ताजिर मोहम्मद ज़िशान कहते हैं 10 बजे का वक्त होना चाहिए। दिन में मार्केटें सुनसान पड़ी रहती हैं। शाम के वक्त गाहक आता है तब दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। दुकानदारों की परेशानी तो आप ऐसा समझ लें कि अमेरिका और जब से ईरान की जंग शुरू हुई है ना, तब से उसका फैक्ट चूँकि पूरी दुनिया में आया है, तो पाकिस्तान भी उससे बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज हुआ है, क्योंकि सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। कीमतें बढ़ने से जो आम अशिया हैं ज़रूरत की हैं वो महंगी हुई हैं। उसके बाद हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई लॉकडाउन की और उसको 8 बजे तक टाइम किया। उससे और ज़्यादा जो बोझ था वो ताजरों के ऊपर पड़ गया। ज़ाहिर बात है, काम कारोबार की पहले ही सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब थी, ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन, शदीद गर्मी और उसके बाद ये दरमियान में ईद और फिर जंग का असर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 8 बजे वाला जो फ़ैसला था, पहले ताजर इसको देखें, कभी भी जो हुकूमत ने जब लॉकडाउन लगाया ताजरों ने हमेशा साथ दिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ताजर चीख रहा है, और वो क्यों चीख रहा है? इसी वजह से चीख रहा है कि उसका काम कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पंजाब में माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। महकमा खजाना 12 जून बरोज़ जुम्मे को बजट पेश करने का ख्वाहा। महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। जुम्मे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश ना किया जाए, महकमा कानून की राय। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? पंजाब हुकूमत का वफाक की पैरवी करने पर गौर। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला न कर सकी। सदर लाहौर चैम्बर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स ना लगाने की तजवीज़ दे दी। फ़हीम उर रहमान सहगल ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस ना बढ़ाएं। मईशत को तरक्की देने के लिए बाज़ सेक्टर पर लगे बेजा टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की, जो प्रपोजल हमने दी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम किया जा सकता है, उस पे बात हुई। फिर जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया 1 करोड़ घर का जो प्रोजेक्ट है, हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है और वक्त का तकाजा है, ये होना चाहिए, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे मद्देनज़र रखना है और कैसे इसको मेंटेन करना है, उस पर बड़ी डेलिब्रेशन हुई। फिर हमने लॉकडाउन पे बात की। फिर हमने ये जो सेस गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दिया है, वो गुज़श्ता कई साल से जो चैम्बर कोशिश कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है 1.85%, इसको ख़त्म होना चाहिए। वो फेडरल गवर्नमेंट इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने वो 1% कम करके 0.85% रह गया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने बजट में फूड और बॉर्डर सिक्योरिटी का बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ज़री मुल्क है, मगर हम सालाना 8 से 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत को इस हवाले से संजीदा इकदाम करना होंगे। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी में 2 चीज़ आई हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी है। हम तो 2012 से कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। कि अगर पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करना है तो ज़राअत को तरजीहात में लाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में ज़राअत का कारोबार ना बाइज़्ज़त है ना मुनाफा बख्श है, बिल्कुल नुकसान का काम हो गया इस वक्त ज़राअत। तो ज़राअत को तरजीहात में लाने के लिए हमें पैदावारी लागत में लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा रीजन के साथ। हमारी खादों का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट ज़्यादा है, डीजल का रेट ज़्यादा है, सीड का रेट ज़्यादा है, तो हमारे लिए इस वक्त ज़राअत मुनाफा बख्श नहीं रही। वज़ीर आला किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड मिल गए। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। गंदम के सीज़न में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रूरी मदाखिल की खरीदारी की। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की इकसात अदा कर दी।
महकमा जेल ने गंदम की खरीदारी खुद करके 65 करोड़ रुपए बचा लिए। आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर के मुताबिक चावल, गोश्त, सब्जियां, दालों, मसाला जात की मद में अखराजात पर काबू पा लिया। 73,000 कैदियों के लिए रवा साल 7 अरब खाने पीने का बजट मुख्तस था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित में दीगर जमातों ने अवाम के जज्बात से खेला। लोग जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग ने करवाए हैं। नवाज शरीफ की एंट्री से गिलगित का सियासी मंजरनामा बदल गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 जून को हर तरफ शेर ही दहाड़ता नजर आएगा। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये अवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें। गिलगित इलेक्शन में पंजाब पुलिस की तैनाती, वुज़रा की मुहिम पर नदीम अफजल चंद बरहम कहते हैं, पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी और सूबाई वुज़रा को इंतहाबी मुहिम में हिस्सा लेने और जल्द से जुलूसों की इजाज़त किस बुनियाद पर दी जा रही है। स्कूलों ने समर कैंप के हुक्म की धज्जियां बिखेर दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर बरहम हो गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फाल मॉनिटरिंग और हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। कहा, तालीमी इदारों को समर कैंप की इजाज़त पीर से जुमेरात के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक और सिर्फ 1 माह के लिए है। समर कैंप में बच्चों की शिरकत वालिदैन की रजामंदी से मशरूत। स्कूल ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शहराओं की क्वालिटी चेक के लिए टीमें तश्कील देने का फैसला। सूबाई वज़ीर मवासलात सुहेब भरत की ज़ेर सदारत इजलास में लोकल रोड प्रोग्राम को महजून में मुकम्मल करने का अज़्म। सूबाई वज़ीर का कहना था, थर्ड पार्टी चेकिंग भी की जाएगी। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और क्वालिटी में खराबी की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कड़ी निगरानी और शिकायत का बरवक्त तदारुक। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जदीद खतूत पर इस्तवार। 100 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड बनाने का फैसला। बिलाल यासीन का कहना था, दूर दराज और पसमंदा इलाकों में साफ पानी की फरहमी के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। आला ब्यूरोक्रेसी में अहम तकर्रियाँ। मुजफ्फर खान मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात। खिजर अफजल को स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट, जबकि औरंगजेब हैदर को स्पेशल सेक्रेटरी पॉपुलेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट मुकर्रर कर दिया गया। कभी बादल कभी तेज धूप, बदल गया मौसम का रंगो रूप। हवाओं का जोर कभी कम और कभी ज़्यादा। शहर का मौसम तकरीबन मुतदल हो गया। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शाम के औकात में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। पंजाब में 2 दिन तक बारिशें, आंधी, यालाबारी। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। डीजी पीडीएम में आमिर उमर जावेद कहते हैं, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और गिरदोनवाब में बारिश का इम्कान है। वासा लाहौर अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक MD गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून इंतज़ामात बारे ऑनलाइन इजलास। मानसून सीजन में बारिशी पानी की बरवक्त निकासी के लिए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। बकरा ईद ने मुर्गी का गोश्त इंतहाई सस्ता कर दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता होकर 439 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 289, परचून रेट 303 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपये दर्जन हो गई। फलों की कीमतें कम ना हो सकी। केला 250 का दर्जन। आलू बुखारा 500 रुपये किलो तक पहुंच गया। फलों का बादशाह आम 250 रुपये किलो पर बरकरार। सेब काला कोलू 350, खरबूजा 130, आड़ू 200 और पपीता 310 रुपये किलो हो गया।
मौसमी सब्जियों की कीमतें घट गईं। सब्ज मसाला जात में आज भी तेजी। लहसुन 360, अदरक 285, शिमला मिर्च 145, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो हो गई। नया आलू 25 रुपए, प्याज 80 और टमाटर 35 रुपए किलो हो गया। नाकिस निमकोर पापड़ तैयार करने वाली फैक्ट्री बंद, भारी जुर्माने आयद। शेख कॉलोनी में गंदे इस्तेमाल शुदा ऑयल में नाकिस खाम माल से स्नैक्स की तैयारी पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी मूसा रजा के मुताबिक सफाई के नाकिस इंतजामात, मक्खियां और कीड़े मकोड़े पाए गए। मोटरवे गैंग रेप के मुलजिमों की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम आबिद मलही और शफकत बग्गा की सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। प्रॉपर्टीज के जबरदस्ती कब्जे छुड़ाने की दरख्वास्त निपटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद पेश। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने कब्जा छोड़ने का कहा? डीसी बोले, मैंने कब्जा छोड़ने का नहीं कहा। दरखास्त गुजार ने पैंतरा बदलते हुए एसी के रीडर का नाम दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आज डीसी एसी हो गया है, झूठ बोलने पर क्यों ना आपको जुर्माना कर दिया जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार यार मोहम्मद को तहरीरी मुआफ़ी लिख कर देने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। नैब के वकील ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी, अपील गैर ज़रूरी करार देकर खारिज की जाए। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरामीम के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुनीर अहमद एडवोकेट की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। गैर इस्तेमाल शुदा कैपेसिटी चार्जेस का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अली रजा ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा, आर्टिकल 77 के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा सकती। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी अशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुकदमे पर कार्रवाई 17 जून तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत मुकदमे के दीगर मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब किया था। शेखुपुरा में माँ बेटी पर तेजाब फेंकने का अफसोसनाक वाकया। हिना परवेज भट्ट का नोटिस चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुलजिम वकास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने साबका अहलिया और 14 साला बेटी पर तेजाब फेंका था। डिफेंस में 1 करोड़ की चोरी की वारदात ट्रेस। बाप और बेटा मंसूबा साज निकले। मुलजिम जोसेफ और जमशेद को टिब्बा गोहावा, जनूबी छावनी और भुट्टा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने गोश्त मांगने के बहाने घरों की रेकी की और वारदात के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान चोरी कर लिया। डकैती की 15 कॉल्स करने वाले कॉलर ही वारदातों के मास्टरमाइंड निकले। कहना में सलमान और अहमद नामी मुलजिम ने कंपनी की रकम हथियाने के लिए डकैती की झूठी कॉल चला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों का झूठ जल्द ही पकड़ लिया। दोनों मुलजिम मौके से ही गिरफ्तार, रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। ट्रैफिक वार्डन हिट एंड रन केस। हादसे में मुलविस गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी गुलबर्ग से पकड़ी गई। हादसे के बाद एहसन जमशेद नामी ड्राइवर ने कबल अज गिरफ्तारी जमानत करवा ली थी। ट्रैफिक वार्डन को कुचलने के वाक़े पर थाना मजंग में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बोगस गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स, गैर कानूनी नीली बत्ती लगाने पर पर्चा कटेगा। सीटीओ लाहौर ने वार्निंग जारी कर दी। सैयद अब्दुल रहीम शराजी कहते हैं, शहरी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने की सूरत में पुराने नंबर के बजाय अपना नया यूनिवर्सल नंबर लगाएं। शहरी ई चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स में छेड़छाड़ करते हैं। कानून शिकन अफराद गाड़ी की शनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सीख कर गाड़ी चलाएं। पंजाब में ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद 113 कर दी गई।
तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सूबे भर में 39 सिमुलेटर्स जदीद ड्राइविंग तरबियत के लिए नस्ब कर दिए गए। रवा साल 21,000 से जायद स्टूडेंट्स को ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग की तरबियत दी। मुल्क की सतह पर पहली बार तालीमी इदारों के अंदर पुलिस ड्राइविंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। गैर नमूना नंबर प्लेट्स मुहिम 2279 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ 2 रोज़ में गैर नमूना और अप्लाइड फॉर 1137 व्हीकल्स का चलान। 455 फैंसी नंबर्स लगाने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और जाली नंबर्स लगाने पर 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। जदीद टेक्नोलॉजी से क्रैकडाउन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू। सेफ सिटी कैमरा कॉल्स पर कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ क्राइम हेड्स की 11 गाड़ियाँ बरामद गाड़ियों में 5 फेक नंबर प्लेट और 2 चोरीशुदा, 2 ब्लैक लिस्ट और 2 मुकदमात में मतलूब गाड़ियाँ शामिल। मोबाइल और पर्स छीनकर भागने वाला आदि मुलजिम पकड़ा गया। शाहदरा पुलिस ने अली को छीने गए मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राहगीर से पर्स और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो जाता था। लाहौर में पतंगों की तरसील नाकाम, बैनुल इज़लाई पतंग डीलर गिरफ्तार। मनावा पुलिस ने पतंग डीलर नवीद को मोमिनपुरा में सप्लाई देते हुए गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत की 400 से जायद पतंगे और 9 कातिल केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस रेडार पर, क्रैकडाउन में तेजी। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5600 से जायद अफराद गिरफ्तार। CCPO लाहौर कहते हैं जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की शनाख्त के लिए किरायादारी रजिस्ट्रेशन नागुज़ीर है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। रेस कोर्स पुलिस ने उमर नामी मुलजिम को कुर्बान लाइन कच्ची आबादी से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम की असलहे की नुमाइश की मुतअद्दिद वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पंजाब पुलिस के फोर्स और इनके अहले खाना की वेलफेयर के लिए इकदामात। रवा साल पूरी फोर्स की वेलफेयर पर 97 करोड़ से जायद रकम खर्च। मुलाजमीन के बच्चों की एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स पर 30 करोड़ 17 लाख, बच्चियों की शादी पर 26 करोड़ 13 लाख खर्च हुए। इलाज मुआवजे पर 14.5 करोड़ खर्च किए गए। लेस्को साउथ सर्कल में ओवर बिलिंग की वजह सामने आ गई। अफसर इंडस्ट्री की रीडिंग से बड़ी उज़्ज़मा होने लगे। अमर सिद्धू सब डिवीजन का अमला बैच 24 की गैर कानूनी तौर पर रीडिंग लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक SDO अमर सिद्धू अपने बैच अपने मातहत मीटर रीडर से रीड करवा रहे हैं। लाहौर में सरकारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक। पुरानी मेवा मंडी में सरकारी आर्जी वागुजार करवा ली गई। गैर कानूनी तौर पर बनी 4 दुकानें मस्मार कर दी गई। इंतज़ामिया का कहना है सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA टीमों का ऑपरेशन। 211 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग मॉडल टाउन, वाबडा टाउन, गुलशन रावी, चाइना स्कीम, NMT स्कीम, मुस्तफ़ा टाउन और आज़म गार्डन में ऑपरेशन। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स, ब्यूटी सैलून और क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर शामिल। DG LDA ताहिर फारूक का इचरा बाजार का दौरा। इचरा बाजार की तज़ीनो आराइश और तरक्याती काम 98% मुकम्मल। DG LDA का कहना था इचरा बाजार को पैदल चलने वालों और शॉपिंग करने वालों के लिए महफूज बनाया गया है। जुलाई तक दरबार को 70% ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की दाता दरबार हाजिरी। मज़ार अक़दस हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और तामीराती साइट का दौरा। तामीराती काम के दौरान हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने कोट कंबों का भी तफसीली जायजा लिया और सीवरेज लाइनों से रुकावट खत्म करने का हुक्म दिया। UET लाहौर में तामीर नो के बाद स्विमिंग पूल दोबारा फाल। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। स्विमिंग पूल की बहाली पर 80 लाख रुपए की लागत आई है।